देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पहले इसका पूरा बेसिक सीखेंगे हम, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री लगभग 3 शब्दों से मिलकर बनी है, जो हैं ट्री, गोन और मैट्रोन। ये 3 शब्द हैं जिसके अंदर ट्री माने होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। यानी कि अगर हम किसी भी जो हमारी आकृति है उसमें 3 साइड को मापते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी कोई भी आकृति ले हम, उसमें अगर उसमें 3 एंगल हैं उनको और 3 साइड हैं, उनको अच्छे से हम माप के कि किस साइड के साथ कौन सा एंगल कितने डिग्री पे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि कहाँ पे क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो हम अगर किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, मान लिया मेरे पास कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं इस बिल्डिंग पर, ठीक है, और इस बिल्डिंग से हम किसी एक कार खड़ी है नीचे, उस कार को देख रहे हैं, यहाँ से हम उस कार को देख रहे हैं। तो जब हम कार को देख रहे हैं, हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो कार यहाँ से और इसके बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से वो यहाँ तक जो हमारी आँख हैं, यहाँ से जो हम देख रहे हैं, यहाँ से वो ये कार कितनी डिस्टेंस पे है, और जो कार है, कार के साथ जो लाइन ये लगाई गई है मैंने, ये लाइन और जो ये डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस ये कितने डिग्री एंगल पर हैं, ठीक है। हम वहाँ से देख कर ये पता नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या पता कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ये जो पता करना हमें ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है कि कितनी डिस्टेंस पे है, कितना डिग्री एंगल पे है वो, ठीक है ना, कितना डिग्री एंगल पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है, ये कार है जो ये बिल्डिंग के जो बेस है यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री से ही कर सकते हैं, ठीक है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी दूरी पर है। ये सारा का सारा काम किससे होता है, ट्रिग्नोमेट्री से होता है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे क्या होता है। अब इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे, इसको ट्रिग्नोमेट्री से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया, कैसे डिस्टेंस को निकाला गया यहाँ से, ठीक है। ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता कहाँ पड़ती है हमें। जैसे आपके मैथ में दिखाया गया है चैप्टर नंबर 8, यहाँ चैप्टर नंबर 8 में देख लेते हैं हम कि कोई मीनार है, ठीक है, कोई मीनार है और उस पे मीनार पे कोई लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, या फिर कोई लड़का यहाँ खड़ा है। तो उसकी ऊंचाई को कैसे फाइंड आउट करें हम। जैसे कोई लड़का यहीं खड़ा है, ये लड़का यहाँ पर, और ये जो टावर है हमारा, मीनार है, उसकी ऊंचाई को देख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करें कि ये जो लड़का है यहाँ इस मीनार को देख रहा है, तो ये इसकी लंबाई यहाँ सर इसकी आंखों की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, और ये जो अपने पास टावर है, जो मीनार है, वो कितनी ऊंची है। सिर्फ इसको देखकर, यहाँ से इसके टॉप को देखकर, ऊंचाई को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि जो ये मीनार है वो कितनी ऊंची है, और जो मीनार है इसकी आंखों से जा रही है ऊंचाई को देखकर, और ये डिस्टेंस के बीच में जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का है, हम ये भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तब हमें कुछ ऊंचाई निकालनी हो या फिर किसी बीच के किसी दो वस्तुएं हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है, ठीक है। जैसे ये अगला एग्जांपल है कि कोई 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं यहाँ पर, उनके बीच की डिस्टेंस का फाइंड आउट हमें करना है कि कितनी डिस्टेंस पे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम किससे होता है, ये सारा काम है ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है।
तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3, जिसमें 3 साइड होती हैं। ट्रिगोनमेट्री यानी कि ट्राई यानी कि 3 साइड जिसमें होंगी, उनका मेजरमेंट करेंगे। तो ऐसी आकृति कौन सी होती है जिसमें 3 साइड होती हैं? वो सिर्फ ट्रायंगल ही होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी भी अपनी आकृतियाँ बनेंगी, डायग्राम बनेंगे, वो एक ट्रायंगल के रूप में बनेंगे और उसमें ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अब यहाँ नहीं है, ये नहीं है कि कोई भी आकृति बना दी हमने, नहीं, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो कौन सी ट्रायंगल लेते हैं ये सीखेंगे अब हम, कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो सबसे पहले ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, बाकी ट्रायंगल में यूज नहीं करते हम ट्रिग्नोमेट्री को, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारी जो आकृतियाँ बनेंगी, डायग्राम बनेंगे, वो किसके बनेंगे? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ही बनेंगे और उनसे हम ट्रिग्नोमेट्री को निकाल सकते हैं। तो आपको ये अब अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम इसका यूज करेंगे, जितने भी डायग्राम बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही बनाएंगे। तो हम थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जो ये साइड है और ये साइड है और ये साइड है। इस साइड को जो हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे हाइपोटेनस कहते हैं। ये जो साइड होती है इसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, आधार, और इंग्लिश में हम इसे बेस कहते हैं। और जो ये साइड है, ये साइड क्या है हमारे पास? ये साइड हमारे पास लंब कहते हैं या ऊंचाई भी कहते हैं। इसको आप जो मर्जी आप बोल सकते हैं, लंब, ऊंचाई, और इंग्लिश में से परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम पी से लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होगी, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ही अंदर हम इसको यूज करेंगे, बाकी ट्रायंगल के अंदर यूज नहीं करेंगे। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, जिसमें ये साइड हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो जो ये एंगल होता है हमारे पास, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस का यूज करते हैं, तो पाइथागोरस ने हमें बताया था, वो क्या था? हाइपोटेनस की 2 इक्वल टू बेस की 2 प्लस परपेंडिकुलर की 2। ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, ये इनके कर्ण की 2, अगर हिंदी में बताएं तो इसको, तो ये था हमारे पास आधार की 2 प्लस लंब की 2 या ऊंचाई की 2 कह सकते हैं यहाँ से हम। तो ये फार्मूला बना था, ये भी किस में लगता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं। एंगल नंबर जो हमारा पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी। जो एंगल सी है और एंगल ए है हमारे पास, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है, सामने वाली साइड ये है हमारे पास BC, और एंगल सी है उसके सामने वाली साइड कौन सी है? AB। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री इसी के बेस पे है, और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी BC बिल्कुल इसी के बेस पे है, कि ए के सामने वाली साइड क्या है? BC, बिल्कुल सामने वाली एंगल की, और सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि जो ए एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी है? BC, और जो सी है उसके अपोजिट साइड कौन सी है? AB। ठीक है, अब हम इसका यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग जो आप सीखने वाले हैं अब, उसमें होता है साइन, उसके बाद होता है कोस, उसके बाद होता है अपने पास टेन, फिर होता है कोट, और फिर होता है सिक और को
सिक। ये हमारे पास 6 ऐसे नंबर से लिख दिए मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। पूरा पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसी के बेस पे होता है कि साइन कोस टेन कोट सिक और कोसिक। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि साइन कोस टेन कोट सिक और कोसिक ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। अब साइन जो है उस साइन के पीछे हम क्या लगाते हैं, थीटा लगा देते हैं इसे। इसी प्रकार जो कोस है उसके पीछे भी हम थीटा लगा देते हैं। टेन के पीछे थीटा 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 और थीटा। तो इसे बोलते क्या हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सिक थीटा और कोसिक थीटा। ठीक है, ये 6 शब्द होते हैं जो हमें याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नंबर वाइज आपको याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये यूज कैसे होंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो हमारा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन को कर लेते हैं। अब ये 6 शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, साइन तो शब्द है हमारे पास, जो वर्ड है, और थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल है। जैसे ये है ना हमारे पास एंगल सी, इसे हम थीटा बोल सकते हैं। कोई भी एंगल, यहाँ पर थीटा जो है वो कोई भी एंगल है, यहाँ पर कोई भी एंगल कोस थीटा। तो यहाँ पर कोई एंगल, एंगल का मतलब यहाँ हो सकता है कोस, एंगल का मतलब थीटा होगा ना, तो यहाँ 30 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे कोई भी एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। चलिए अब इनका यूज कर लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि कैसे इनका यूज करना होता है। सबसे पहले हम लेंगे साइन, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जो अपने पास वो पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता है। अगर हिंदी की बात करें हम तो ये लंब और बटे कर्ण होता है। ये साइन का फार्मूला है कि जब भी मैं कहूँगा कि आपको साइन निकालो तो उसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होगा उसका पी अपॉन एच, लंब बटे में कर्ण। अगर हम कोस निकालेंगे कोस थीटा तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास है उसका फार्मूला होगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में लिखिए इसको तो क्या होगा हमारे पास है आधार अपॉन कर्ण। ये इसके फार्मूले बनते हैं। ऐसे ही टेन का फार्मूला बनाएं, टेन थीटा का फार्मूला, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है अपने पास पी पाने परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब, और बटे बी माने क्या होता है आधार। जो ये लिखे गए हैं ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो जब भी साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालने के लिए हमने इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ा। और इस ट्रायंगल के अंदर क्या था हमारे पास, जो हमारे पास लंब होगा परपेंडिकुलर होगा उसके अपोन में क्या कर देंगे हम, कर्ण कर देंगे, यहीं हाइपोटेनस कर देंगे हम, और यहाँ से हमारे साइन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ट्रायंगल है और मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। यहाँ अगर मैं लिखूँ कि यहाँ जो हमारे पास ऊंचाई है, हाइट है 5 है, और इसका जो बेस है वो 6 है, और जो इसका हाइपोटेनस है वो है 10। ठीक है, और मुझे साइन निकालना है, साइन निकालना है। ठीक है, साइन थीटा निकालना है मुझे। तो साइन थीटा क्या होता है P बाय एच, ये इसका फार्मूला होता है। आपको ये बताया जाएगा अब कि इसको फार्मूले को याद भी कैसे करें। ठीक है, तो P बाय एच होता है, P कितना होता है हमारे पास, P क्या है, ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो P बाई एच, P कितना है हमारे पास 5 और H कितना हमारे पास है 10। तो जो ये हमारा आंसर आया है ये क्या है 5/10, ये साइन थीटा आ गया हमारे पास। इसी पर हम कोस निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है B बाय एच होता है। B कितना हमारे पास 6 और H कितना हमारे पास 10। तो इससे क्या निकाल दिया हमने, कोस थीटा निकाल दिया। अब ये जो फार्मूले लिखवाए हैं आपको कि साइन कैसे, साइन होता है P बाई एच, कोस P बाई B बाई एच, तो 10 होता है हमारे पास P बाई B। ये
हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा कि साइन थीटा निकालो आप, कोस थीटा निकालो आप, टेन थीटा निकालो आप, इसलिए फार्मूले होते हैं। अब इनको याद कैसे करें, अब ये सीख लेते हैं कि साइन थीटा होता है पी बाय एच होता है जो लंब बटे में कर्ण, इसको याद कैसे रखें बिना रटे। ये रटना नहीं है हमें कुछ भी, हमें इसको क्या करना है, याद रखना है। तो याद कैसे करें इसको, अब उसको सीख लेते हैं। चलो याद करने के लिए हमारे पास, अब इसको याद कैसे करें, देखिए हम लिख लेते हैं। पहले तो हमें याद होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड्स दिए आपको, 6 के 6 जो वर्ड हैं आपके पास, चलिए अब हम इसको सीख लेते हैं कि ये फार्मूले हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे यूज करने हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, कोस थीटा। सेकंड नंबर कोस थीटा होता है, नंबर वाइज याद करें जल्दी याद होंगे आपको, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये तीन ही आपको याद करने हैं। अभी इन तीन से आगे तीन बन जाएंगे हमारे पास। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ लगाएंगे हम साइन कोस और टेन हमने लिख लिया, यहाँ लिखेंगे पी बी पी, अपॉन में क्या कर देंगे हम एच एच और बी। अब ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने लिखा है कि पी से होता है पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये है इसकी टेक्निक याद करने की। तो साइन कोस थीटा ऊपर टेन ऐसे लिखेंगे हम, उसके नीचे लिखेंगे पी पंडित, फिर बी लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे पास याद करने की टेक्निक हो गई कि साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है, कोस क्या होता है, बी बाय एच होता है, और टेन क्या होता है, पी बाय बी होता है। पी से क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर लंब, हिंदी में बोले तो हम इसको, और एच क्या होता है, कर्ण। इसी पर बी से क्या होता है, बेस आधार, और अपोन में क्या होगा, एच से कर्ण। इसी प्रकार हमारे पास पी से फिर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बटे में बी से क्या हो गया, आधार। तो हमारे पास जो ये हैं, ये हमारे पास फार्मूले बन गए। अब ये साइन कोस टेन के तो बन गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोट का क्या बनेगा अब यहाँ से, ठीक है। अब कोट को कर लेते हैं। देखिए कोट साइन कोस टेन, फिर क्या आता है हमारे पास, जो नंबर वाइज आते हैं हमारे पास, फिर आता है कोट, कोट थीटा। ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे साइन कोस टेन कोट, कोट के बाद क्या आता है, सिक, नंबर वाइज याद करने पड़ेंगे आपको। और कोस सिक के बाद क्या आता है, नहीं, कोट के बाद सिक, और सिक के बाद क्या आता है, को सिक, ठीक ना। यहाँ मैं एक साइड में लिख देता हूँ एक बार नंबर वाइज। देखिए साइन थीटा शुरू में होता है, साइन थीटा, फिर क्या होता है, कोस थीटा, फिर क्या होता है, टेन थीटा, फिर क्या होता है, कोट थीटा। नंबर वाइज जल्दी याद होंगे आपको, और पूरे के पूरे जो फार्मूले हैं वो नंबर वाइज ही जल्दी याद होंगे आपको। साइन कोस टेन कोट, फिर क्या होता है, सेक थीटा, और फिर को सिक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास नंबर वाइज हैं। तो हमने क्या लिखा है शुरू में, देखो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, उसके बाद क्या आता है, कोट सिक और कोसिक, कोट सिक और कोसिक। ऐसे लिख लिया मैंने इसको ऐसे, क्योंकि जल्दी याद हो जाएंगे हमारे। देखिए अब साइन कोस टेन, फिर कोट, फिर सिक और फिर कोसिक। जो टेन होता है उसके नीचे क्या, अब ये हमारे पास कोट है ना, तो जो हमारे पास टेन का फार्मूला था, हमारे पास टेन का फार्मूला क्या था, पी बाय बी था। इसका उल्टा कर दो बस, बी बाय पी बन जाएगा ये। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, टेन पी बाय बी था और कोट बी बाय पी हो गया। कोस, कोस के नीचे क्या लिखा मैंने, सिक लिखा ना, तो ये है बी बाय एच, तो इसका उल्टा कर दो, ये होता है एच बाय बी। तो जो सिक का फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, एच बाय बी बन गया। इसी प्रकार जो साइन हमारे पास वो क्या है, पी बाय एच है, इसका उल्टा करेंगे तो एच बाय। तो 6 के 6 फार्मूले हमारे को याद हो गए, साइन कोस टेन कोट सिक और कोसिक के,
कि ये क्या होते हैं। जैसे मैं अगर आपको अब बोलूँ कि मुझे कोट का बताओ, कोट थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर B/P होता है। ये क्या हो गया, कोट का फार्मूला हो गया, ठीक है। और B का और P का आपको पता है, H का B का इनका आपको पता है, ठीक है ना। अब ये इनके फार्मूले हो गए, और याद करने की टेक्निक जो थी आपके पास वो साइन कोस टेन की थी, इनसे हमने ये बना लिए। और टेक्निक क्या थी, P क्या थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको ये फार्मूले थे, आपको ये फार्मूले अब याद हो गए, इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कुछ और फार्मूले हैं आपको जो याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो क्या हमारे पास, देखिए वो जो फार्मूले हैं वो हैं, जैसे साइन लिखूँ मैं, कई बार साइन थीटा का जो फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, वो यूज करेंगे। इसी प्रकार कोस का यूज करेंगे, उसी प्रकार हम टेन का कुछ फार्मूले अलग से हैं जो याद करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमें उनको भी याद करने की एक टेक्निक है। जैसे मैं लिखा नंबर वाइज लिख लिया मैंने, साइन कोस टेन, टेन के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से लिखा था हमने, ठीक है ना, साइन कोस टेन, यहाँ से साइन कोस टेन कोट सिक और कोसिक, ऐसे ही इनको नंबर वाइज लिख लिया मैंने। यहाँ भी ऐसे लिख लूँगा मैं इनको कि साइन कोस टेन, टेन के बाद क्या आता है कोट, कोट के बाद क्या आता है सिक, और सिक के बाद क्या आता है को सिक, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इनके फार्मूले जो हमारे को अलग से कहीं यूज करने पड़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो भी हम यहीं सीख लेते हैं अब। जैसे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे क्या है, कोसिक है ना, तो साइन का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, साइन का फार्मूला होता है 1/को सिक। तो जहाँ भी कई बार हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज आएंगे हमारी, उसमें हम साइन की जो साइन का फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ हम 1/कोसिक भी पुट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोस है, कोस के नीचे क्या है, सिक है, तो कोस का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/सिक थीटा। और टेन को क्या बोल सकते हैं हम, टेन को बोल सकते हैं 1/, इसके नीचे क्या है कोट थीटा। अब कोट है ना, इसका फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, कोट के ऊपर क्या है टेन था, तो 1/tan थीटा। सिक के ऊपर क्या है कोस, तो 1/कोस थीटा। और कोसिक के ऊपर क्या है साइन, तो 1/sin थीटा, ठीक है। अब ये भी कुछ फार्मूले थे जो आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी भी आपको मैंने टेक्निक बता दी कि ऐसे लिखेंगे, पहले कोस साइन कोस टेन, उसके नीचे कोट लिखेंगे, फिर सिक लिखेंगे, कोसिक। रटने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है आपको, कि आपको कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ फार्मूले को यूज करना है, सीखना है कि कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि साइन थीटा अगर कहीं मिलता है आपको, उसके स्थान पर हम 1/, क्या कर सकते हैं, 1/कोसिक को रख सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी कि हमें कोसिक चाहिए था और साइन है हमारे पास, हमें कोसिक चाहिए था, तो हम साइन को ऐसे कोसिक में हमें चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फार्मूले। थोड़ा सा बेस और रह गया है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। फिर देखिए थोड़ी सी बेस में क्या रहता है। अब जैसे मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अब ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है A, B और C। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल C, इस एंगल का नाम है एंगल A। अब क्या है कि अगर मुझे अब क्वेश्चनों में जो हमें दिया मिलेगा वो कैसे दिया मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया मिलेगा कि साइन आप A निकालो या फिर आप कोस C निकालो, ऐसे दिया मिलेगा हमें। हमें ये दिया नहीं मिलेगा कोस B निकालो या साइन B, क्योंकि जो B होता है हमारे पास वो 90 डिग्री है। हमारे पास जो बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे बोला जाएगा कि साइन A निकालो, B निकालो, C निकालो, कुछ भी निकालो आप, ठीक है। लेकिन जहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा ना वहाँ पे वो हम निकाल लेंगे नहीं हम। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन के अंदर साइन A है या कोस C है, ये निकालने पड़ जाएं इसके अंदर, और निकालने भी आएंगे क्वेश्चनों के अंदर। तो इसको कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं वो, अब देखिए। अब ये साइड भी मान लेते हैं हम यहाँ से। अगर ये मान लिया ये 5 है हमारे पास जो परपेंडिकुलर हमारा, और जो हमारा बेस है वो 4 है, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है कर्ण वो हमारे पास मान लिया 10 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, साइन A निकालना। अब इसके अंदर अब साइन A जो है हमारे पास, पहले तो हमें साइन का फार्मूला पता होना चाहिए
कैसे नहीं फार्मूले, मतलब वो जो हमने पीछे कर लिया। अब कौन से, पंडित, बद्री, प्रसाद, यहाँ साइन होता है ना हमारे पास, साइन, कोस और टेन, ये होते हैं हमारे पास। तो साइन क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो सबसे पहले हमें साइन का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन का फार्मूला होता है पी बाय एच, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, हमें सीधी वैल्यू पुट नहीं करनी कि साइन ए आया तो यहाँ से हम पी बाय एच कर दिया, और पी कितना हमारे पास 5 और एच का कितना हमारे पास 10, तो इसका आंसर आ गया 5/10। ऐसे सीधा नहीं करना हमें एक पॉइंट को याद रखना है कि जो हमारे पास साइन के साथ में आया हुआ ये थीटा, ये जो हमारे पास ए है ये हमारे पास थीटा है, इसको देखना हमें। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है कि पी बाय एच जो हमारे पास फार्मूला है उसमें रखना क्या है, क्योंकि जो हमारे पास एंगल ए है अब वो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर साइडों को चेंज कर देंगे। अब ये जो साइन ए है, कोस सी है, ये इस ट्रायंगल की साइडों को चेंज करेंगे। कैसे, देखिए जो हमारे पास अगर हमें साइन ए निकालना है तो साइन ए, अब ए पे चलेंगे हम। ए कहाँ हमारा इस ट्रायंगल के अंदर, ए है ये। तो इसके सामने अब देखो, अब इस ए के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, बी सी। ठीक है, बी सी। जो ये बी सी होगी हमारे पास, जिस चीज़ में हम निकाल रहे हैं, जैसे साइन ए निकाल रहे हैं, तो अब ए पे चलेंगे हम, और ए के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास अब हमारा पी होगी, मतलब हमारा लंब होगी, परपेंडिकुलर मानी जाएगी। अब वो, अब ये बेस नहीं है हमारे पास, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, अब ये हमारे पास है बेस हो जाएगा। ये हमारे पास नया परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, सेम रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, अगर हम मान लिया कोस सी निकाल रहे हैं, ठीक है, अब कोस सी का फार्मूला क्या होता है, कोस सी का वही फिर बी बाय एच होता है ना हमारे पास फार्मूला। तो ऐसे नहीं कि इसमें उठाया बी रख दिया और एच रख दिया, ऐसे नहीं। पहले हम क्या रखेंगे, देखो कोस सी है हमारे पास, तो हम सी पर चलेंगे। अब सी हमारे पास ट्रायंगल में कहाँ है, सी हमारे पास ये है, ये हमारे पास एंगल सी। तो जो सी है फिर उसके सामने देखेंगे हम ट्रायंगल के अंदर कि सामने वाली साइड कौन सी है, ये हमारे पास क्या मानी जाएगी, ये हमारे पास पी मानी जाएगी। अब तो ऐसे निकालें क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं सीधा मान पुट कर देना, सिर्फ पीछे वाले देखेंगे सी पे जाना हमने कि कोस सी है, कोस ए है, कोस कितना है। अगर ए है तो ए पर चलेंगे, सी है तो सी पर चलेंगे, उसके बाद उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको पी लेंगे, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे करना है, कैसे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तक आपका जो बेस था वो 8.1 का वो कंप्लीट होता आपका। इससे आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, और वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, वहाँ पर कौन सा सी, कौन सा ए, कौन सा क्या है वहाँ पर। ठीक है, अगर बेस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।